आपको दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीरें डॉक्टर अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली से, जहाँ पर आज भीम संसद का एक कार्यक्रम रखा गया। भीम संसद स्थापना, बाबा साहब की प्रतिमा और बहुजनों का भीम संसद, और दिखाता हूँ किस तरह कार्यक्रम है। आज दिल्ली में हूँ और भीम संसद के नाम से बहुजनों ने एक कार्यक्रम रखा और उसमें बहुजनों की दशा और दिशा को लेकर कुछ निर्णय लिए गए हैं। मेरे साथ कुछ प्रबुद्ध साथी हैं। पहले मैं अपने दर्शकों के लिए लूँगा उनसे परिचय। सर, परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं तुलीराम बौद्ध फ्रॉम हरियाणा। मैं मिशनरी जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको गीत के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और जो हमारे यहाँ समाज में दो प्रकार के नेता होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट नेता हैं वो एबीवीपी, एनएसयूआई या मनुवादी दलों के द्वारा बनाए जाते हैं बहुजन मिशन को ख़त्म करने के लिए। और जो इंडिपेंडेंट, और वो जहाज़ से चलते हैं, कारों से चलते हैं, उनके साथ मसलमैन्स होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट जो नेता होते हैं, जो महापुरुषों की विचारधाराओं को लेकर चलते हैं और उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो जो है त्याग से बनते हैं। तो मैंने उसी पर लिखा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नेता कौन होते हैं और उनकी क्या विचार। जी, सुनेंगे। एक और साथी है हमारे साथ, इनसे भी परिचय लेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम नकुल सेन है और मैं महिपालपुर दिल्ली से हूँ। और ये 19-20 तारीख की जो भीम संसद हुई है इसमें भाग ले रहे हूँ। और जो भी देश के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के बारे में, आर्थिक असमानता है, और जो भी दो विचार होता है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो न्याय होता है वो न्याय में भी बिल्कुल समानता नहीं मिल पा रही है। तो इस बारे में यहाँ पे मीटिंग की गई है। आज का पहले दिन का सत्र था, कल दूसरे दिन का है। तो किस तरह की आवाज़ें आज निकल कर आई हैं, किस तरह की भूमिका आपको बनती नजर आ रही है? सर, ये जो 75 साल से जो हमारा देश में जो नीति बनाई गई है, उन नीतियों के बारे में कुछ भी यानी कि कार्यान्वित नहीं हो पाया है। गलती किसकी है? अगर नीतियाँ बनी हैं, क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, तो आप लोग आज फिर नीति बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। सर देखिए, हमें अपना प्रयास करते जा रहे हैं, उस प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें सफलता मिले ना मिले, हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, एक आशावादी सोच है, हमें सफलता मिले ना मिले, हम कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो राम जी, क्या लगता है आज पहले सत्र में किस तरह की जो भूमिका है, किस तरह की आवाज़ें आपको नजर आ रही हैं? मनोज अंतानी जी, ये समाज को दर्द है, और जब इंसान को दर्द होता है तो वो घर में नहीं रुक पाता है। उसी दर्द को लेकर के ये पूरे भारत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उसमें जो संवैधानिक तरीके से एक मीटिंग करके अपनी जो भीम संसद जो यहाँ तैयार की गई है, समाज जो संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी सरकार की ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में लिख करके, बना करके, यहाँ से पास करके वो सरकार के समक्ष पेश करने का इनका प्लानिंग है, ताकि जो संवैधानिक तरीके से देश चलता रहे और सभी को जो है समान अधिकार, स्वतंत्रता, समानता मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अन्याय ना हो। वो सब अधिकार है बाबा साहब संविधान में लिख कर गए हैं, मौलिक अधिकारों में लिख कर गए हैं। हमें जो अलग से दिए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को अलग अलग उनको अधिकार दिए हैं, वो सब बाबा साहब देकर गए हैं। उसके बावजूद ऐसी धर्म संसदों की जरूरत क्यों पड़ रही है? भीम जो संसद, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? मान्य जी, कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस देश के अंदर कमजोर महसूस कर रहे हैं। जी, आपको पता होगा 1951 में बाबा साहब ने पार्लियामेंट में भी एक बात कही थी कि जब वो पूना पैक्ट लागू नहीं हुआ था और संविधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो बाबा साहब ने गुस्से में झुंझला कर ये कहा था कि अगर मेरा बस चल जाए तो मैं संविधान को आग लगा दूं। जब आपको मानना ही नहीं है तो इस संविधान की ज़रूरत ही क्या रह गई है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें मानना नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया और इस संविधान के अनुरूप कार्य जैसे वर्तमान में सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तब उस परिस्थिति में उन्होंने, हाँ, ये भी उस टाइम भी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था क्योंकि जो हमारा जो पूना पैक्ट था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था इन्होंने। तो जब ही उन्होंने कहा था कि जब आपको मानना ही नहीं है तो क्या इनकी जो है औचित्य क्या रह गया है, तो इसको उठाकर इनको आग लगा दो, जैसे आपको मन चाहे वैसे देश चला लेना।
तो ये बाबा साहब ने कहा था। तो उसी चीज़ को दुख, अब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, इसी दुख को लेकर के जो है आज ये लोग आ रहे हैं कि हम जनता जो है, आज हमारी वोट से सरकार बनती है, आज वोटर जागरूक है। तो जनता के सामने, पार्लियामेंट के सामने और अपने जो विधायक हैं, MP MLAs हैं, उनके सामने ये बातें रखी जाएंगी ताकि ये पार्लियामेंट में उठें और पार्लियामेंट में किसी भी MP MLAs के माध्यम से जो है विधानसभा में ये चीज़ें उठाई जाएंगी, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। चलिए, तुलीराम जी के बारे में एक बात बता दूं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। अपने गायन के माध्यम से वो जन जन तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के मिशन को पहुंचा रहे हैं। तुलीराम जी, आज इस मौके पर कोई आपने लिखा है तो हमारे दर्शकों को पेश करें। ये मैंने लिखा है। आप लेखक भी हैं, दर्शकों को बता दूं कि आप लेखक भी हैं, खुद के लिखे हुए गीत ही वो गाना पसंद करते हैं। कि आज जो मिशन जो हमारा पीछे जा रहा है, कि गद्दार बाबा साहब के टाइम में भी थे और गद्दार आज भी हैं, और ये भी ध्यान रखना अंतानी जी, गद्दार आगे भी रहेंगे। जी सर। लेकिन मिशन कभी भी ना गद्दारी से रोका है और ना पीछे गया है, स्लो हो सकता है। तो इसीलिए आज यहाँ जो डिपेंडेंट नेता तैयार किए जाते हैं इस मिशन को रोकने के लिए, आज समाज गुमराह हो जाता है कि हमारा नेता असली कौन है। और असली कौन सा होता है? असली होता है इंडिपेंडेंट नेता जो त्याग से बनते हैं, और एक होते हैं डिपेंडेंट नेता, वो लीडर नहीं है, लीडर हैं, जो सीढ़ी का काम करते हैं और उन मनुवाद को जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेता वो जहाज़ से चलते हैं, मसलमैन्स उनके साथ रहते हैं। तो मेरा समाज जो है वो यही नहीं कर पाता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नेता कौन सा है। तो मैंने उसकी आइडेंटिटी के लिए, समाज के लिए लिखा है मैंने। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग पे, ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। आज हमारे बीच हितैषी नेता बनकर आए, ख्वाब बड़े दिखलाए। आज हमारे बीच हितैषी नेता बनकर आए, ख्वाब बड़े दिखलाए। हाँ, चलते बड़ी कार जहाज में खर्चा कौन उठाए। मसलमैन संग आए आए, करता है कवर मीडिया उन्हें अपने हिसाब से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से। कांशीराम जी तक भारत में महापुरुष जो आए, सभी सद्मार्ग अपनाए। कांशीराम जी तक भारत में महापुरुष जो आए, सभी सद्मार्ग अपनाए। हाँ, दलित नेता मनवादी पार्टियों ने संसद पहुँचाए,
नए नए संगठन बनाए बनाए, लच्छेदार भाषण देते मंचों से दहाड़ के, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। डिपेंडेंट नेता अपने को बुद्धिवादी कहते, दलितों के नेता बनते। डिपेंडेंट नेता अपने को बुद्धिवादी कहते, दलितों के नेता बनते। जीते जी तो विरोध किया, अब कांशीराम गुण गाते, वो फोटो भी लगवाते लगाते, कांशीराम जी से डरते। पीएम सीएम मंत्री सरकार के, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। डिपेंडेंट नेता काम करते डिमांड पे, संसद विधायक में कभी नहीं बोलते। डिपेंडेंट नेता काम करते डिमांड पे, संसद विधायक में कभी नहीं बोलते। इंडिपेंडेंट नेता काम करते कमांड पे, इंडिपेंडेंट नेता काम करते कमांड पे, ये करते काम आरक्षण देने की बात पे, ये करते हैं काम आरक्षण देने की बात पे। तुल्ली राम लिखते हैं, ये तुल्ली राम लिखते हैं, निष्कर्ष निकाल के, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग पे, ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग पे। बहुत खूब तुलराम जी, आपने जो गाना, जो गीत दिया है समाज को, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। इस गीत के भाव में थोड़े से अपने दर्शकों को बता दूं। तुलराम जी के गाने का जो भाव है वो है नेता समाज को कैसा चाहिए और समाज के लिए नेता को क्या करना पड़ेगा। एक होते हैं घटनात्मक नेता, कल कोई घटना घटी, किसी लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ, किसी नेता के साथ कोई मारपीट हो गई और उसने उसको भुनाया और रातों रात नेता बन गया। एक नेता है जो पिछले 10 साल से 15 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और वो एक समय पर आकर नेता बनता है। तो आप समझिए, आपको घटनात्मक नेता चाहिए या रचनात्मक? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी सुमन बोध जी के साथ SB लाइव 85 के लिए, और नागवंशी टीवी संजय भाई के साथ, मनीष भाई के साथ। आप इन तीनों चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, तीनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वो भी ऑल पर।